क्योंकि 0 ओ सब बना लेते हैं, हाँ। 9 सबको आता है, और 111 मिला के एक आती, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तो मेरा तो जो ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया उसको बांटिए। क्रिकेट में खेलता था, बॉल आ जाती थी, टांग ना टूटे, जाता विकेट भले ही गिर जाए। अच्छा, ये लड़का जब फोटो बहुत अच्छा बना लेता, फोटो, हाँ, पेरेंट्स का एक कल्पना ये थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो वॉल पेंटर होते हैं। फिर हमने फिर वहां से फिर लाल किले पे हमने बहुत लगातार कई दिन काम किया। अरे वो बोल कमांडर, तेरी हिम्मत, इस तरह सब एंजॉय करते थे। कलाकार बनाया ही नहीं जा सकता। क्या बात है। कलाकार एक अंदर से ही होता है जी, है ना, बट टीचर्स तो उसको बस निखारने का काम करते हैं। स्वागत है आपका दी आर्टिस्ट पॉडकास्ट में, पावर्ड बाय ओवल आर्ट स्टूडियो। मैं आपका होस्ट करणवीर। आज जिस कलाकार से हम आपको मिलवाने वाले हैं उनके लिए मुझे अल्ताफ साहब का एक शेर याद आ रहा है कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। इसी मेहनत को, इस मेहनत से बिना डरे मेहनत करके एक छोटे से गांव मुरादाबाद से निकलकर अपने कलाकार के अस्तित्व को जिंदा रखते हुए एक अच्छे कलाकार जो अभी उत्तर प्रदेश के राज्य ललित कला अकादमी के 6 साल सदस्य रहे और डीएवी स्कूल में अभी लेक्चरार हैं, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में ये हमारे नोडल अधिकारी रहे। हमारे प्यारे परवीन सैनी साहब, कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं क्या? एकदम मजे में। आपने मेरी पेंटिंग तो देखी नहीं होंगी, हाँ, है ना? थोड़ा सा पेंटिंग में समानता, मैं कल भी एक बार आपसे फोन पे बात भी हुई थी, मेरी बात हुई थी और कहा भी था कि पेंटिंग जी, निरंतर चलने वाले का अभ्यास है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि पेंटिंग आज कर ले और कल को न छोड़ दे, परसों फिर शुरू कर दे, नहीं। हाँ, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप किसी मंजिल को ठान लेते हैं तो मैं समझता हूँ वो मंजिल पूरी आ ही जाती है अपनी। तो एक पेंटिंग बना के आप कलाकार नहीं बनते, नहीं, करना है काम। स्वाभाविक है हाँ ना। तो वो वाली बात है, हल्दी पर एक गांठ मिल गई चूहे को, हाँ और हल्दी की, हाँ वो अपना को फंसा समझे बैठा है ना? एक कहावत होती है कि गाँव में पर पता है। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम निरंतर जितना प्रयास करेंगे जी। तो कुछ ना कुछ नई चीज निकल कर आएगी। मुश्किलें बहुत आई आपके इस सफर में? सर, बिना संघर्ष के तो कुछ मिला ही नहीं है। मैंने बचपन से ही संघर्ष झेला है जी। और संघर्ष ही झेल रहा हूँ। मैं कभी ठहरा हुआ नहीं। अरे वाह। जब आदमी नदी जब बहती है ना तो उसके सामने पत्थर भी आएंगे, रोड़े भी आएंगे, खाई भी आएंगी, बहुत कुछ दिक्कत आएंगी। लेकिन नदी में अगर प्रवाह तेज है पानी में तो सारी मुश्किलों को वो पार कर देती है। सही बात है। बट एज एन आर्टिस्ट कितना मुश्किल रहा कि अपना स्टूडियो बनाना है, फैमिली सेट करनी है और मुजफ्फरनगर में आया? मुझे कहीं से सपोर्ट वैसे नहीं मिला, ईश्वरीय कृपा कहिए या कुछ कहिएगा, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति तो थी जो मेरे साथ लगा रही, एक पॉजिटिव थॉट लेके मेरे साथ काम कर रही थी जी। तो वो एक पॉजिटिव थॉट में चलता भी रहा। और मैंने कहा विश्वास अगर आपके अंदर है काम करने का तो उस विश्वास आपके पास एक ऐसी रीढ़ है हाँ। सोच की जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। स्कूलिंग वगैरह कैसी रही आपकी? स्कूल भी बड़ा स्ट्रिक्ट रही हमारी। मुजफ्फरनगर से ही? नहीं, तो डिस्ट्रिक्ट बदायूं में जगह पड़ती है गवां, गोवा। हरी बाबा जनता इंटर गवां से मैंने पढ़ाई की। जी। और मैं 9th में मेरे पेरेंट्स ने कला विषय ना दिलवाया और पीसीएम दिलवाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। उस समय क्योंकि आर्ट में रुझान ज़्यादा था, जी। साइंस मैथ में नहीं था, तो इसलिए मैं एक साल ड्रॉप भी हो गया, फिर हो गया मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स से फिर भी हिम्मत नहीं बांधी मेरे पेरेंट्स ने, फिर भी मैं पढ़ता रहा। आपने कन्विंस कैसे किया उनको हैं? कि आर्ट करना है और ऐसे करना? नहीं, ये तो चोरी छुपा चलता था, पेरेंट्स को पता भी नहीं था। पेरेंट्स कभी चाहते नहीं थे मैं आर्ट में नाम, लेकिन हाँ बल्कि मेरी जो कक्षा 6-7 में कॉमिक्स बनाई जी। वो कॉमिक्स मुझे आज भी याद है। अरे वाह। तो कॉमिक्स बना के मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया कर पाए। किस चीज़ की कॉमिक थी वो? वही जैसे आपको पता नहीं पेरेंट्स पढ़ते हो कि चाचा चौधरी सब हाँ। ये साबू की कहानियां इस तरह से थी, वो भी प्रेरणा थी, तो दिमाग में रहती थी नई नई कहानी बनाने के लिए, जैसे आज इलस्ट्रेशन बोलते हैं। हाँ है। मुझे इलस्ट्रेशन शब्द पता नहीं था इलस्ट्रेशन क्या होता है, जी। तो उस समय मैं काफ़ी करता रहा था। तो ये जो है पेंटिंग तो आपको परिचय मिला आपके गुरुओं से और ये सब, तो पेंटिंग के अलावा और किसी आर्ट संबंधी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बना रहा? हाँ, मैंने कहा मैं एक थिएटर में भी मैं जुड़ा रहा, जी। और मैंने सेठ पकौड़ी मल करके मैंने एक एक्ट किया था, सेठ पकौड़ी मल। पकौड़ी मल। अरे वाह। जो बहुत मोटा सा बहुत सा हुआ करता था वो समय, है ना? उस समय आप? हाँ, तो मैं मोटा था, उसमें बनाया गया था, मूछें बनाई थी, क्योंकि वाह। गाँव को समझता, लेकिन वो
मेरा एक अलग अनुभव रहा उससे। क्या? आनंद आया था, हाँ। क्योंकि नया करेक्टर नई आर्ट को निकालना भी एक बड़ी बात थी। जैसे आज कार्यक्रम कल्चरल होते हैं, ऐसे नहीं होते थे हमारे। 15 अगस्त और 26 जनवरी में होते थे पहले, हाँ, तो उसी में हम लोग कार्यक्रम करते थे। तो उस वक्त पूरा इसी कैरेक्टर के ऊपर नाटक था। हाँ, सिर्फ पकड़ी मेन कैरेक्टर हाँ, आपका। पकड़ी। क्या? कितने साल के रहे हो गए? मैं लगभग रहा था 11-12 साल का रहा, 12 साल का। मैं नाइक में एडिशन लिया था, तब की बात है। अच्छा। तो उस वक्त तो जैसे भीड़ होती होगी ज्यादा देखने के लिए, या नहीं थी? नहीं, वो गांव स्कूल में ही होता था, तो स्कूल के सारे बच्चे वो लोग देखते थे उसको। तो लेकिन एज अ लेक्चरर खुद का अपना पर्सनल काम करना, वो कितना ज्यादा बैलेंस करना मुश्किल नहीं होता होगा ये बहुत? देखिए, आपको बता दें, जैसे आपने भी क्वेश्चन में कहा जी। आर्ट लेक्चरर, हाँ। तो मेरा आर्ट लेक्चरर 2 शब्दों को मिलकर बनाया। आर्ट भी करता हूँ और लेक्चरर भी देता हूँ, क्या बात। क्योंकि ये पेंटिंग सब्जेक्ट थियोरेटिकल ना होकर मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हाँ है ना। हाँ हाँ, मैं बच्चों को जितना करूंगा बच्चों को तो समझ में आएगा। बिल्कुल। दिखा के ऐसा नहीं है लाइक कि मैं आर्ट को मैं एक टॉक के माध्यम से बता दो, स्काई ब्लू करो तो ब्लू मिलाओ, व्हाइट मिलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, आर्ट में कमियां भी तब ये करके दिखाओ, कमियां तब पूरी होंगी। क्योंकि एक कहावत है कि आर्ट को कमियां निकालना सबसे आसान काम है, हाँ, सबसे टफ कहावत है कमियों को दूर करना। क्या बात है। तो दूर कैसे होंगी? ये प्रैक्टिकल के माध्यम से होंगी। करके तो पता चलेगा। पर्सपेक्टिव क्या है बच्चों को ऑलरेडी बता सकते हैं हम लोग। आपको सीधे ड्राइंग करके दिखाना पड़ेगा पर्सपेक्टिव क्या है, जी। उन्हें कौन से रूल्स फॉलो चाहिए, कलर पर्सपेक्टिव क्या है, लाइन पर्सपेक्टिव क्या है। सही बात है ना। तो इस तरह से हम लोग करके दिखाते हैं। तो मेरी बहुत सारी पेंटिंग तो क्लास में ही पूरी हो जाती है। मेरा 40 मिनट्स का पीरियड होता है। हाँ, मेरी टीम बानर सेना जो होती है, बानर सेना मतलब उसमें सारे विद्यार्थी। वही बच्चे, छोटे बच्चे हाँ। अपने पीरियड स्टार्ट होने से पहले ही वो अपना सारा सामान लेकर चले जाते हैं कि सर का पीरियड होने वाला, पेंटिंग स्टार्ट करनी है। क्या बात है। और कभी कभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए लोग जानते भी रहते हैं हाँ, कि वो लाइव चल रहा आप है, लाइव आके पेंटिंग करते हैं। हाँ, तो काम कर रहे हैं। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा आदमी वही है कि सारी चीज को सामंजस्य से बैठा कर चले, जी। परिवार को भी, अध्यापन को भी, और एज ए कलाकार भी। क्या बात है। ऐसा नहीं कि कलाकार पिछड़ जाएगा तो दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। डिस्टर्ब हो जाएंगी। परिवार को भी नहीं पिछाड़ सकते कि परिवार हमारा एक केंद्र है, धुरी है हमारी। सही बात है। ऐसे रोजगार, नौकरी है, नौकरी भी सेफ रखनी है। नौकरी हम लोगों का पेट का संचालन करती है, खाना पाना सब। सही बात है। जी, जी। तो बच्चों के लिए कलाकारी में जब ये बच्चे जब काम करना शुरू करते हैं तो उनके लिए क्या मीडियम अच्छा रहता है सबसे पहले शुरू करने के लिए? देखिए, सबसे पहले आपको पता है रेखांकन मैं सिखाता हूँ। अच्छा। और रेखांकन मैं बताता हूँ, मैं अल्फाबेटिकल मेथड से सिखाता हूँ। ड्राइंग करना पहले अल्फाबेटिकल, जैसे 0 में 9 मिलाया प्लस 111, 111 बनाऊंगा हाथी। अरे वाह। एलिफेंट बनाने के लिए मैं 0 बनाऊंगा, हाँ क्योंकि 0 वो सब बना लेते हैं, हाँ। 9 सबको आता है, और 111 मिला के एक हाथी। तो बच्चे एकदम शौक हो जाता था, यार क्या बात है, इतना इजी कर। इतना इजी हाँ। कि भाई पी से पेरेंट बनाना है। अब पी भी लिख दिया बच्चे के लिए, एक पी और बनाओ, 2 पी बनाकर पेरेंट बन गया। क्या बात है। बी बनाकर बी से बिल्ली बन सकती है क्या? तो ये जो मेरा एक मेथड है, अब मुझे वुमेन सेना ने भी मुझे बहुत बड़ा इसको प्रकाशित किया है चीज को। क्या? आज से 11-12 साल पहले वुमेन सेना ने पूरा मेरा आर्टिकल छाप रखा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, अच्छे देखो होता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जी। एक कहावत है, आवश्यकता इसका आविष्कार की जननी है। अब बच्चों की जरूरत है। सही बात। छोटे बच्चे, कक्षा 6 के बच्चे होते हैं, 6 के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, हमारे 10-11 साल का बच्चा होता है। हाँ उनको आर्ट भी सिखानी है। लिमिटेड पीरियड है मेरे पास, 40 मिनट का पीरियड होता है। जी। पेरेंट्स भी सेटिस्फाई होना चाहिए, टीचर भी सेटिस्फाई हो, बच्चा भी सेटिस्फाई, स्कूल भी सेटिस्फाई हो। बिल्कुल। तो मुझे सबको दिखाना जरूरी है, कराना जरूरी है ना। और तब गेम मुझे कुछ मिलेगा भी। सही बात है। मतलब इतना आसान कर देना आर्ट को कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। हाँ। और मैं कभी कभी सर आपने बताना चाहूंगा कि एक बार मैं स्कूल में नहीं आता था, तब मेरी पूरी क्लास के बच्चे क्लास को ढूंढने निकल जाते, सर कहाँ है। इतना क्रेज था। क्या बात है। हाँ। आप तो आप एक विद्यालय आइएगा, मैं आज कॉलेज लेकर चलूंगा आपको अपने। बिल्कुल। उस कॉलेज में आपको मैं दिखाऊंगा बच्चों ने कितना बढ़िया काम कर रखा है। जी जी। तो आप ये जो आप पेंटिंग्स करते हो एक्रेलिक के अलावा और भी मीडियम्स में काम करते हाँ, हो? मेरा जो फेवरेट रहा वाटर कलर। वाटर क्योंकि एक्रेलिक तो अभी विगत 15 साल से आया है। हाँ। उससे पहले वाटर कलर, ऑयल कलर हुआ करते थे। जी। तो वाटर कलर मेरा बड़ा अच्छा एक माध्यम रहा है काम करने का। और वाटर कलर से मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं समय मिलने पर। जी जी। मैं वाटर कलर में काम करता हूँ। वाटर कलर में लाइव पेंटिंग बहुत बनाना है। तो यहाँ पे तो अच्छी अच्छी जगहें भी है जहाँ पे आप जाके लाइव बना। यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी जगह है, सुकुरताल है ना। तो यहाँ पर गंगा का किनारा है। क्या बात है। एक बर्ड लैंड भी है। अच्छा। हैदरगढ़ बर्ड लैंड, मतलब पूरा बर्ड का ही बहुत बड़ा वो है वहाँ, पक्षियों का। तो वहाँ पे लाइव जाके और हरिद्वार बहुत नजदीक है।
महला है, बहुत अच्छी खूबसूरत जगह यहाँ पर आसपास में साइट सीन भी है, तो ऊपर देखकर हम लोग काम करते तो आर्टिस्ट के लिए प्लेनियर करना सबसे आसान हो जाता है इन जगहों पर जाकर। आपका फेवरेट खाना क्या है यहाँ पर? हैं। मेरा खाना देखिए, मेरा खाना तो ये पेंटिंग ही मान लीजिए, मैं तो पेंटिंग में जाता हूँ। जब पेंटिंग कब के आप ही करते हो, मैं समझता हूँ पेंटिंग करके पेट भूख भर जाए, हाँ मेरा खत्म। हाँ, अगर हाँ मैं सब कुछ कर लूँ, अगर पेंटिंग ना करूँ तो मुझे एक ऐसा लगता है कि कभी कभी महसूस होती है। अच्छा। जिस तरह से सिंगर गाना ले ले एक दिन, हाँ। है ना, लिखने वाला लिखना ले, तो उसको लगता है कि कहीं कहीं छूट रहा है। बिल्कुल। तो पेंटिंग मेरा एक बिल्कुल ऐसे बातें में, मेरा नीचे रूम है, वहाँ भी कलर रखे हुए हैं, यहाँ पे भी कलर रखे हुए हैं, सबसे नीचे भी। जिस तरह से एक स्मोकर बीड़ी पीने वाला ना हर जगह पे सामान रखता है, हाँ, सारा जुगाड़ लेके चलता था। सारा जुगाड़ साथ लेके चलता, कब पता कहीं दिक्कत ना है, कहीं तलब लग जाता बीड़ी सुनोगे। ये मेरा तो आर्ट है। तो आप वे साला माल मटेरियल लेके चलते हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ है। तो आप गाने बहुत सुनते हो? यार गाने तो बहुत नेचुरली, संगीत तो कलाओं का तो आपस में बहुत वो है। काम करते हो कौन से गाने सुनते हो? किशोर कुमार के बड़ा फेमस गाने, क्या बात है, क्या बात। किशोर कुमार, समीर कुमार और हाँ। मोहम्मद अजीज। अरे वाह, कोई गाना सुना दो यार, एक गाना सुना दो तो इनका। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम बेगाना होता है। क्या बात है, ऐसे गाने स्टूडियो में बजते रहे। हाँ, और आप देख रहे होंगे दौड़ से स्पीकर लगे हुए, मैं चाहूंगा मेरे स्पीकर एफएम लगा हुआ है। हाँ, मैं गाना लगा चला कर सबको काम करता हूँ। एकदम आर्टिस्ट को एक माहौल चाहिए। बिल्कुल, पहले आप मन से संतुष्ट होगा, अच्छा काम निकलेगा। क्या बात। पेंटिंग आपके कहते हैं कि भावों की व्यक्ति है। किसी ने कहा है, किसी अरस्तु ने कहा या प्लेटो ने कहा कि कला हमारी भावों की व्यक्ति है, जो हमारे जिससे भाव आते हैं वैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं। आप पहले डिप्रेशन को तो डिप्रेशन पेंटिंग बनेगी, बिल्कुल। खुशी होगी खुशी वाली पेंटिंग बनेगी, बस जैसा आप महसूस करोगे वैसा करोगे। बस। तो मेरा बड़ा मन है कि आपके स्कूल जाके एक बार आपका आर्ट रूम देखें और बच्चों से मिले वहाँ पर। हाँ, मैं चाहूँगा कि इसको मेरा आर्ट रूम चले जी। अब मैं आपको दिखाता भी कुछ अच्छा काम हमने चल किया हुआ है। जी जी जी। ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिनके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए, उनसे सीखने के लिए, समझने के लिए? कुछ ही आर्टिस्ट ऐसे हुए जिनसे बहुत प्रेरणा हम ले सकते हैं। पाब्लो पिकासो की बात करें, है ना, पाब्लो पिकासो ने विभिन्न वादों में भिन्न इज्म पैदा किए हैं उसने जी। रियलिस्टिक से लेकर, है ना, क्यूबिज्म, है ना, तक वो उनकी यात्रा रही। एमएफ हुसैन साहब की बात करें तो हुसैन साहब ने भी एक पोस्टर्स मेकर से लेकर, है ना, बाद में पेंटिंग, जमीन बड़ा पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग उन्होंने बनाई। और मैं समझता हूँ भारतीय कला को जो पहचान दिलाई था एमएफ हुसैन साहब ने दिलवाई है, विश्व जगत पे जो पहचान दी है। आजकल तो जतिन दास का नाम सुना ही है आपने, जतिन दास बहुत एक्टिव है, समाज के बीच में रहते हैं। कलाकार वो भी, मैं समझता हूँ वो सम्मानजनक वो होता है जो कलाकारों के बीच कर बैठकर, कलाओं के साथ बैठकर, समाज में रहकर अपने कलाओं का और पूरे सबका कला जगत का विकास करे। नहीं वरना कुछ कलाकार हो जाते हैं अंदर बैठ स्टूडियो बैठकर स्टूडियो तक सीमित रह जाते हैं। हाँ, तो मेरा तो माने जो ईश्वर ने सब कुछ दिया उसको बांटिए। सही बात। और बांटने से जितना ज्ञान बढ़ता है वो उसका एक आनंद भी मिलता है। आपको कुछ टैलेंट आता है, अगर टैलेंट आप बांटेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपकी पेंटिंग की इंस्पिरेशंस क्या रहती हैं? देखिए, पेंटिंग मैंने के बाद भारतीय कलाएं जो है ना, मूल आधार जी, है ना, रूप भेद भाव वह लावण्य योजना, तो उन्हीं को लेकर माथा में हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर मैंने काम किया। डॉक्टर रामेश्वर सिंह का नाम इसमें देना चाहूंगा। डॉक्टर रामेश्वर सिंह जेवी जैन कॉलेज महाविद्यालय में सहारनपुर में बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं और उन्होंने कोहबर एक आर्ट होती है पूरब की, अच्छा, है ना, तो वो लाइनिंग वर्क ज्यादा होता है। जिस तरह से हमारे वॉर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र में होती है ना, मधुबनी लाइनिंग वर्क होती है, कोहबर एक आर्ट होती है पूरब से, वो लाइनिंग वर्क करते हैं। उनका काम मुझे पेंटिंग में दिखता है। लोग कहते भी है कि तुम उनके शिष्य हो क्या? मैंने शिष्य तो नहीं लगी, वो हमारे शिष्य हो, जैसे वाल्मीकि बोले ना, एकलव्य और वाल्मीकि का। हाँ, बस उस तरह से कुछ अच्छा लगा तो इंस्पायर हो गए। हाँ। तो अगर मैं पर्सनली पूछूं, आपके पूरे जिंदगी में 3 फेवरेट आर्टिस्ट अभी क्या रहे हैं, कौन कौन रहे हैं? देखिए, कलाकार भावनाओं की बात करें तो मुझे राजा रवि वर्मा का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजा रवि वर्मा क्योंकि उस समय के बहुत अच्छा आर्टिस्ट रहे, जो ब्रिटिश पीरियड के, जब हमारे भारतीय पूरी गुलामी पे जी रही थी उस समय, और हमारी दकियानूसी वाले शासन, दकियानूसी इसलिए कहना चाहूंगा, उस समय बड़ी हम कठोर नियमों में रहते थे। उसी समय उन विरोधों को तोड़ते हुए राजा रवि वर्मा ने काम किया बहुत, है ना। एमएफ हुसैन साहब है, जतिन दा है,
जी। कंटेम्प्रेरी में हमारे अमित दत्त है, अमित दत्त का नाम ले चाहूंगा। हाँ। अमित दत्त के साथ 2-3 बार मेरे वर्कशॉप करने का मौका भी मिला। क्या बात है। तो उनका काम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ गेम खेलते हैं पेंटिंग के अलावा, स्पोर्ट? सर मैं रबो के अलावा भी कुछ खेल रहे क्रिकेट हो जाए कभी? नहीं क्रिकेट स्कूल में क्रिकेट खेलता था, बॉल आ जाती थी, टांग ना टूटे, हट जाता विकेट भले ही गिर जाए। लेकिन स्कूल में ऐसा होता है कि जब भी टाइम मिलता है तो सारे स्कूल के टीचर्स मिलके खेलते हैं। देखिए मेरा दूसरा, आपने शौक की बात करी तो मैं एक शौक, मैं पहले बोलूँगी। हाँ, आजकल तो ठंड का मौका है बहुत, गाजर का हलवा तो स्पेशल होगा ही यहाँ। हाँ मैंने अभी मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो आपने हॉबी मेरे बारे में पूछी है कि हॉबी पूछी के लिए, दूसरी हॉबी हाँ, मेरी कुकिंग की है। क्या बात है। और जहाँ तक संडे होता है तो संडे में मेरे बच्चे खुद ही कहते हैं पापा हमारे हाथ की खिचड़ी खिलाएंगे तो आज मैं आपको भी मैं आपसे हाथ की खिचड़ी खिलाऊंगा। क्या बात है, ये तो सवाल भी हो गया हमारा। मतलब आपको कॉलेज के बारे में चलते हैं। हाँ, कॉलेज जाना जरूरी है, चलते हैं आते हैं। चलिए आई कॉलेज चलते हैं। 2,000 years later. तो अब फाइनली आपके स्कूल आ चुके हैं, थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए, कैसा क्या है ये स्कूल यहाँ पे? देखिए मेरा एक बचपन से सपना था, हाँ। जिन कमियों से मैंने जूझा अपने आप में, तो मैं वो कमियां अपने बच्चों में ना देखूं। क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई थी बड़े एक इंटीरियर के बहुत ही गांव में हुई थी, जी। जहाँ पे संसाधन तो छोड़िए, आर्ट के बारे में पता नहीं था। लेकिन चंदा मामा एक मैगजीन पढ़ते थे हम लोग, चंपक पढ़ते थे। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे चाचा जी पकौड़ी दुकान करते थे और तो मैं क्या करता था, उनकी कबाड़ी से कुछ किताबें खरीदी, हाँ है ना, हाँ। और कुछ पैसे दिए और मैं इनकी नकल करता था। शायद मैं 8-10 साल का रहा होऊंगा, तो मैंने फाइल पे ऐसे स्केचिंग की, वो मेरी फाइल इतनी पॉपुलर हुई गाँव में, हर आदमी को पता पड़ा। अरे वाह। अब देखो जहाँ किसी चीज़ के प्लस पॉइंट होते माइनस पॉइंट भी होते हैं। हाँ लेकिन जब हम गाँव में पढ़ते थे, गाँव वाले टीचर को आर्ट का कोई वैल्यू पता नहीं थी। जी। पनिशमेंट मिलता था मुझे इसके लिए कि ये तुम क्यों करते हो, पढ़ने के बाद ये क्यों करते हो, लेकिन ये दिल के मानता नहीं। अरे वाह। आपको बताया कि मन इसमें लगता था। तो मैं यहाँ तक कि इसकी शुरुआत मैं समझता हूँ, मैं शायद 5-6 साल का रहा होऊंगा। मेरे पेरेंट्स, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते वो सख्त स्वभाव के होने के नाते मुझे डांटते थे। आप जब डांटते थे तो मेरा मन, मैं नर्वस हो जाता था। हाँ तो उन्होंने एक बार क्या हुआ, जो स्लेट होती थी हमारी, स्लेट पे उन्होंने 3 बनाया, ठीक है। और 3 के ऊपर एक डबल 3 बनाया, तो मैंने एक खरगोश की आकृति देखी। हाँ उन्होंने मुझे खरगोश बनाना सिखाया, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा यार 3 से खरगोश बन सकता है। तो मैंने वो पिताजी सो गए, मैंने 3-4 बार 3 बनाया, और मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा चीज़ से कि मैंने कि यार इसमें बड़ा आनंद आता है। बढ़िया। ऐसे बढ़ते बढ़ते मैं 8th में आ गया। 8th में आने के बाद हमारे एक इंस्पेक्टर स्कूल आए, तो हमारे टीचर ने कहा अच्छा ये लड़का जब फोटो बहुत अच्छा बना लेता, फोटो, हाँ, तो ड्राइंग का मतलब फोटो, और वो हमने ड्राइंग बनाई टेढ़ी बेढ़ी जैसी आती थी। तो ड्राइंग को फोटो बोलते थे वो? हाँ, हमारा ये लड़का फोटो बहुत अच्छा बना लेगा क्योंकि ग्रामीण परिवेश था, उन्हें पता भी नहीं थी। लेकिन कुल मिला के ये रहा कि वो चित्र जैसे भी बन गया। ठीक है। तो उस समय की बता रहे हैं, उस DIO साहब ने उन्होंने एक स्पेशल लेटर भेजे 2 लोगों के नाम मेरे। अच्छा, 8वीं क्लास में? 8वीं क्लास में। एक राजेंद्र थे जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और एक मैं था। अच्छा। तो एक मैथमेटिक्स, एक मैथ होशियार था, लेकिन पेरेंट्स इसके खिलाफ थे। पेरेंट्स की कल्पना ये थी कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो वॉल पेंटर होते हैं, और वॉल पेंटर होने के बाद वो इतना काला पीला कलर, उनका कपड़ों कलर, तो वो उससे ही कल्पना रहती थी नहीं कि ये इसको नहीं हमें करना है। कुल मिला के फिर हम लोग करते रहे। स्कूल में जाके स्कूल में पेरेंट्स ने सब्जेक्ट ना दिलाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया, PCM पढ़ाया, फिर आर्ट्स भी दिलवाई, तो आर्ट सब्जेक्ट नहीं दिलाया। अच्छा। तो हम परेशान थे क्या करें, क्योंकि पेंटिंग करना हमारा एक जुनून था, और जुनून का एक मेरी लाइफ का एक पार्ट हो गया था। मैंने दीवार नहीं छोड़ी, है ना, कोयला मिलता था, कोयला से ड्राइंग कर लेते थे जी। कुल मिला के उन टीचर जो पहले 8 तक पढ़ाया था वो मेरी नॉलेज में रखते थे। वो मुझे एक बार क्या हुआ, बोर्ड के एग्जाम में ले गए। उस समय ऐसी कंडीशन नहीं होगी, मुझे बताना नहीं चाहिए ऐसी बातें। तो उन्होंने क्या हुआ कि तुम ड्राइंग बना दो बच्चों के बोर्ड के एग्जाम की। अच्छा, अब बोर्ड के हाँ, तो चीटिंग करवा दी थी। खैर तो हमने वो करा, अच्छा लगा। उसके बाद फिर पेरेंट्स, फिर हमारे बाप स्पोर्ट्स टीचर हुआ करते थे, यादव जी थे जी। तो उन्होंने मुझे एक लाइव पोर्ट्रेट बनाने कहा, तो मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाया। उस समय 11th-12th में पेरेंट्स से मुलाकात उनकी होनी थी। मेरे पेरेंट्स को उन्होंने PTI ने बहुत समझाया कि लड़के जो ड्राइंग में इंटरेस्ट है वो ड्राइंग दिलाइए। ड्राइंग दिलाइए, हाँ सही बात है। अब वो शायद शुक्र वो उनका दिन था, पेरेंट्स के दिमाग में आया, और उन्हें ग्रेजुएशन दिलवाया मुरादाबाद में। मुरादाबाद जो एडिशन लेने गए तो वहाँ बड़ी समस्या आई, क्योंकि इस बच्चे ने 12th तक ड्राइंग नहीं पढ़ी, तो मैं ड्राइंग कैसे दूँ उसमें। खैर पेरेंट्स ने फिर उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स से कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ, फेल होने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। परिणाम ये हुआ कि हम जैसे एडिशन लिया, और एडिशन लेने के बाद हमारे टीचर के बड़ा फैन हो गए हैं वो। मेरे टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा
प्यार करने लगे, यहाँ तक इतना प्यार करने लगे क्या वो अपने घर पे रखते थे मुझे। तब मम्मी पापा भी खुश हो गए कि हाँ हाँ मम्मी पापा को घर पे रखते थे, उनके घर पे खाना रहना सब कुछ एंजॉय करते थे कि मेरे बेटे को ड्राइंग सिखा दो। अब तक ड्राइंग जो ईश्वर की कृति होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी को ड्राइंग बना सकते हैं। सही बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग निखार सकते हैं एज ए टीचर। बिल्कुल। जैसे है किसी सिंगर के वाले इसको लता मंगेशकर बना दो, मोहम्मद रफ़ी बना दो, लेकिन जो ईश्वर की चीज़ है उसमें हम टीचर एक निखार कर सकता है। सही बात। तो हमने इस बच्चे को सिखाने प्रयास किया, परिणाम तो यूनिवर्सिटी में हम लोग टॉप आए। क्या बात। 93 में हमने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, हम 2 बच्चों का फर्स्ट क्लास आया था। तो इससे तो हमारी यात्रा चल रही है। तो फिर ऐसे डिसाइड कैसे किया कि जैसे आपको सपोर्ट मिला बहुत टीचर्स का, फिर आपने ये सोच लिया था कि मुझे भी एज एन टीचर ही आगे काम करना है इस फील्ड में? मैं पहले ही बता चुका था कि मुझे उन बच्चों में वो चीज़ देखना चाहता है जो मुझे नहीं मिली जी। मेरे टीचर्स ने सपोर्ट बहुत किया, लेकिन एज ए आर्टिस्ट सपोर्ट नहीं किया। एक तो रीजन था कि आयु भी बहुत थी जी, है ना, और वो इसका मल्टीमीडिया के आर्टिस्ट थे, वो थिएटर आर्टिस्ट थे। अच्छा। और परिणाम से हम लोग थिएटर करने गए थे रांची, ध्रुवा। अच्छा, आप थिएटर भी कर चुके हैं। क्या बात है। उसके बाद हम लोग प्लेबैक सिंगर थे। आप कहना चाहिए जैसे हम लोग सामने एक्टिंग करते हैं और एक्टिंग करने के बाद एक्टर वहाँ काम करता है, उसके पीछे की साउंड मुझे देनी पड़ती थी। अरे वाह। फिर वहाँ से लाल किले पे हमने बहुत लगातार कई दिन काम किया, और क्योंकि लाल किले पे बैकग्राउंड पेंटिंग बनती थी लाइव। अच्छा। तो बहुत बड़ा स्टेज होता था, कब तक 30 फीट बाई 120 फीट का, 30 फीट। हम लोगों को बहुत बड़ी सीढ़ी पर लगा के पेंटिंग करते थे। तो पूरी टीम बनती होगी? हाँ, पूरी टीम बनती थी। जैसे शाम का सीन बनना है, भाई चलो आज राजा का सीन बनना है तो वो बना दिया, जंगल का सीन बनना है। क्योंकि आज जैसी वो सुविधा नहीं थी, आज फ्लैक्स निकल गया, प्रिंट निकल गया, या डिजिटल रहता। उस समय इतना डिजिटल नहीं था। नवसरी धार्मिक लीला कमेटी, अच्छा, वो आज भी काम करती है दिल्ली में। क्या बात है ना, विजय गोयल जी इसके वो थे, जब सांसद मंत्री भी रहे हैं जी। तो उस समय हम लोग वहाँ भी करते रहे। तुर्कमान गेट पे भी दिल्ली में काम किया। तो थिएटर के टाइम पे जब आपने थिएटर किया, उस टाइम का क्या कैरेक्टर किया था आपने? देखिए यार, सिंपल कैरेक्टर, राक्षस बन जाओ और राक्षस के लिए कोई रोल नहीं होते, खुद मेकअप कर लो सब चल जाएगा। आज के रावण की सेना में इस तरह से हम लोग एंजॉय करते थे, बस लाइफ को एंजॉय करना सीखा है। तो रामायण था वो पूरा? यस, रामलीला थी। रामलीला पे क्योंकि क्रेज, मुरादाबाद की रामलीला वर्ल्ड फेमस है। मुरादाबादी की रामलीला दिल्ली में अधिकांश जगह वो होती है आज भी। अच्छा। तो कितने टाइम तक आप इसका पार्ट रहे? मैं लगा रहा था 93 से लेकर 2004 तक। अब जैसे मेरी यहाँ ज्वाइनिंग हो गई 2004 में, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग लिंक, क्योंकि मुरादाबाद छूट गया। मुरादाबाद छोड़ने से बहुत सारी चीजें हमारी, बहुत सारी। क्या बात है, कोई डायलॉग सुना दीजिए रावण का अगर। क्या तो? अरे वो बोल कमांडर, तेरी हिम्मत। इस तरह सब एंजॉय करते थे, बस माइक की भी जरूरत नहीं आपको तो? हाँ, क्योंकि बस शब्दों का चयन, बार हमारी जो स्पीचिंग है वो थोड़ा ठीक होनी चाहिए। कभी कभी मेरे साथ गड़बड़ सेम हो जाती थी, तो हमारे टीचर ने काफी सुधारा भी, प्रयास भी किया। जी, ये होता है कभी कभी कोई शब्द ऐसे जो बोलना जाता है वो नुक्ता हम पकड़ते नहीं। जी, वो हो रहा है। थिएटर में तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एक जिंदगी को अच्छे से जीने की जो कला है। सर, हम लोग भी थिएटर के आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। अब जमाने में हम देख रहे हैं, आज पोस्ट पे है तो आज लेक्चरर है। सही बात है। घर पे जाएंगे, पति की भूमिका भी हो जाएगी, पिता की भूमिका हो जाएगी जी। शाम को जाएंगे वॉक में तो मतलब ग्राहक की भूमिका हो जाएगी। सही बात। तो हम टाइम टू टाइम पे एक कैरेक्टर तो निभाते हैं अपने हम लोग। सही। तो हम लोग सब चरित्र में है, स्टेज है तो स्टेज में हम लोग डिफरेंट काम करते हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल किरदार क्या रहता है जी? अभी जो आपने बताया कि पति की भूमिका भी निभानी है, फादर की भूमिका भी निभानी है। नहीं, डिपेंड करता है अपने मानसिक रूप, अपने डिपेंड करता है हम किसी को स्ट्रगल में ले रहे हैं। अच्छा, है ना। चुनौती तो हर चीज में है, लेकिन चुनौती एक्सेप्ट भी करना चाहिए। रास्ते में क्वेश्चन हमारा है तो आंसर भी हमें ही देना है, आंसर कोई नहीं देगा। अगर क्वेश्चन हमारा है तो आंसर भी, हल भी हमें ढूंढना है। तो मेरा तो यही एक सपना रहता है कि जो आजकल जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ना कुछ मतलब शॉर्ट कट अपनाना चाहते हैं, तुरंत हो जाएगा, तुरंत। इसमें स्ट्रगल नहीं करना चाहते। अब मैं आप लोगों को कंपटीशन हम लोग कराते रहते हैं, तुरंत गूगल पे सर्च किया, पेंटिंग देखी, फोटोग्राफ कॉपी कर दिया। कॉपी करना आ गया सब। कॉपी करना आ गया, लेकिन मैं तो चाहता हूँ अपनी चीज हो। दूसरे को पिता को कितना सुंदर पिता हो, लेकिन उसका पिता अपना नहीं हो सकता ना, वो पिता अपना ठीक रहता। तो क्रिएटिविटी भी ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसा अपनी चीज है तो अपना ही होना चाहिए। सही है जी, वो खुद से निकलनी चाहिए, तभी तो आपकी यूनिकनेस है वो। यस है ना भाई। हम लोग क्या होता है कि हम मार्केट जाने के बाद दूसरों के कामों से अपने काम की तुलना करने लगते हैं, और हम नकारात्मक भी ढूंढने लगते हैं कि यार इसका काम तो बहुत अच्छा, मेरा काम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो हैरेसमेंट का शिकार होने लगता है, वो उसको नेगेटिविटी आने लगती है। और कभी कभी क्या होता है, आज के कलाकार देखते हैं दूसरों की कॉपी करने लगता है, फिर
वो अपना भी नहीं कर पाता है, छोड़ पाता है, दूसरे की कर नहीं पाता है, सही बात है, तो बीच है में ना, फंस जाता है। इसमें फंस जाता है। तो इसलिए उसकी कोई पहचान बन नहीं पाती। और ये चक्र ना बहुत मुश्किल है, जब इसमें आप फंस जाओ ना, निकलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। क्योंकि चकाचौंध दिख रही है हमें, जा रहे हैं, अब उसको कॉपी करना नहीं होता क्या ना, आपकी एक पेंटिंग बहुत अच्छी सेल हो गई, ठीक। आपकी पेंटिंग 1 लाख रुपए 2 लाख मिल गया, आपके दिमाग की यार एक पेंटिंग 2 लाख की बिक सकती है, क्यों ना इसकी कॉपी बनाई जाए, आप ज़्यादा कमाई हो जाएगी। ज्यादा कमाई जाएगी। तो आप एक कॉपी के अंदर, एक आइडिया के अंदर फंस के रह गए। जी। एक्चुअली कलाकार वो है जो नित रोजाना डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करे, सही बात है ना, क्योंकि उसके पास काबिलियत है वो काबिलियत करने की। और रही शैली में, कुछ लोग क्या कहते हैं शैली बनाने, और शैली ऐसी नहीं बनती है। आप निरंतर काम करते रहिए, एक दिन शैली अपना बन जाएगी। सही बात, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप अपना स्टाइल बनाओ, अपना स्टाइल बनाओ, ऐसे नहीं बनता ना। ना 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 ना, ऐसा स्टाइल नहीं बनता है। तो ये तेरे, अब मैं फ्रांसिस बेकन का काम देखता हूँ, उन लोगों का काम देखता हूँ, उनका अपना स्टाइल सिंबल है, उनकी मेंटलिटी जो वो है। फोन आ गया। हाँ, मैं जरा इसको टेस्ट करता हूँ। ये शहर आर्टिस्ट को लेके कितना ज़्यादा जैसे क्या कहना सही रहेगा कि कितना एक्सेप्ट करता है? नहीं देखिए, यहाँ एक एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में कल्चर की बात करनी थोड़ी डिफिकल्ट तो होती है, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा, रास्ते में आपने देखा होगा दिल्ली से आते समय, चारों तो गन्ना की खेती है, बिल्कुल। और जाट बाहुल्य एरिया है जी। है ना, ऐसी भाषा भी उसके में थोड़ा अक्खड़पन रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छे कलाकारों को जन्म दिया है यहाँ पर। जी। अभी एक सोमनाथ सिंह आर्टिस्ट है, इनका सर चाइना रिटर्न है, और एक हमारे डॉक्टर जगदीश वर्मा रहे हैं जो बॉस के बहुत अच्छे चित्रकार रहे हैं। डॉक्टर महावीर सिंह है जो निरंतर कलाकारों के लिए लगातार एक्टिव रहते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि कला तो हर जगह है जी। तो वो थोड़ा अनुपात कम रहता है दिल्ली में, क्योंकि संसाधन ज़्यादा है, तो यहाँ संसाधन का अभाव है, सही बात। संसाधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों में अच्छी खासी कला के प्रति कदर भी है, कदर भी। और नियमित यहाँ पे आर्ट की एक्टिविटीज होती रहती हैं। सर्जन लोग आर्ट फाउंडेशन की तरफ से हमने 450 कलाकारों को बड़ा वो किया। अभी पिछले यार वहेला में हमने एक वर्कशॉप की, अच्छा। ऐसे हमने सिकुड़ता में वर्कशॉप की, अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हाँ, यहाँ वर्कशॉप मतलब निरंतर होती रहती निरंतर होती रहती है, डिपेंड करता है हम लोगों में। अगर हम लोग नीरस हो जाएंगे तो समाज नीरस हो जाएगा, हमसे समाज है सही बात है। ना, और समाज से हमें। स्कूल में कैसा रहता है? आपसे पहले कैसे रहा होगा और अभी कैसा आपने कोशिश करी ठीक करने की? मैं तो नित नया सवेरा के प्लान करता हूँ, रोजाना नया सवेरा निकले, नई आशाओं के साथ निकले। जी। मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, नेगेटिव पे कोई विश्वास नहीं करता, क्या बात है ना। तो बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब मेरे साथ देखो ज़्यादातर पेंटिंग है हमारे स्टूडेंटों की, अब सब बनी हुई देखे होंगे आपने, है ना। तो मैं प्रतिदिन बच्चों के अंदर वही देखता हूँ जो मैं स्वयं से भी देखता हूँ। मेरा तो ये इच्छा रहती है कि मैं अपने आप को बच्चों में देखूँ। क्या बात है। यहाँ की कोई ऐसे बड़ी स्पेशल मेमोरी बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसा रहा हो कि इतना बढ़िया हो गया, मज़ा आ गया करके काम ये सब? नहीं, मैंने कहा नया सवेरा, मैं तो कल भी बड़ा अच्छा वर्कशॉप किया था, थोड़ा लेट हो गया। मैंने पूरा जिला प्रशासन ने वाही रखी। अच्छा। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्पेशल तारीफ की हमारे बच्चों के काम की कल भी, क्या बात है ना। तो कल उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हमने मनाया, जी। है ना। तो नुमाइश ग्राउंड में बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन हम तो मैंने कहा डेली पॉजिटिव रखना है मैं, जी। है ना, डेली हर दिन रोज स्पेशल है। और जैसे हम आए ड्राइंग रूम में, ये आपका ड्राइंग रूम है, बच्चे इतने सपोर्टिव है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं करे जा रहे। बहुत एनर्जेटिक बच्चों के अंदर एनर्जी भरी रहती है। टीचर का काम है वो एनर्जी को ठीक जगह यूज करना। सही बात है। नहीं, वरना वो एनर्जी गलत यूज हो जाएगी। जो अपराध जो होते हैं, अभी ये कभी कहा था हिटलर जो था, बहुत अच्छा चित्रकार भी रहा। अच्छा, क्या बात। और ये किसी ने कहा कि उस समय के टीचर उस पर ध्यान देते, जो हिटलर है ना, आज भी इतना जितना हत्याएं हुई है। डाली के बारे में आप बहुत सारे आप तो जानते हैं इसके बारे में, कलाकारों के बारे में, उसका दोनों पक्ष रहते हैं उसके। सकारात्मक पक्ष देखो तो बहुत अच्छा कलाकार, नकारात्मक देखोगे, नकारात्मक पहलू देखो तो दूसरा उसका। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी की भी जिंदगी को आगे बदलने के लिए। सर टीचर तो मार्गदर्शक होता है। जब गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्या है ना। तो जब ईश्वर और गुरु की बात करते हैं तो एक गुरु का नाम पहले आता है, क्योंकि गुरु बताते हैं ये तेरा ईश्वर है। तो गुरु का स्थान तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे बाकी स्कूल के प्रशासन से सपोर्ट मिलता है? हाँ, काफी सपोर्ट मिलता है जी, है ना, क्योंकि सारी चीज संसाधन उपलब्ध कराना, विद्यालय से अवकाश देना, विद्यालय से टाइम देना, स्कूल के बिगड़ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सारे अब जैसे एक्टिविटीज हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चों को उनमें भी बोला जाता है कि फोकस करो, और आर्ट को भी आपको करना ही है उस चीज। सर आर्ट तो अंदर से ही होती है, जो अंदर से कलाकार होते हैं वो आपको रुकने नहीं देने की। कितना जरूरी है आर्ट करना? मतलब आर्ट तो स्वास्थ्य सुखाता, अब तो देखिए जीवन शैली का भी एक बड़ा केंद्र हो गया। ऐसा नहीं है कि आर्ट तक सीमित रह गई है। आर्ट का इतना बड़ा स्कोप है, आर्ट मल्टीमीडिया है, आर्ट
रोजी रोटी का साधन है, आर्ट एक टीचिंग में भी है क्या बात। है ना। आर्ट का बहुत बड़ा स्कोप आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है अब आर्ट एक खाली चित्रकला से सीमित नहीं रह गई है। तो आगे इसका अच्छा स्कोप है अभी, जी जी, पूरा पूरा स्कोप है, बहुत अच्छा। मतलब अच्छे से कमाया जा सकता है एक प्रोफेशनल। देखिए आर्ट शायद खाली कमाई के पहले सोच के करोगे तो शायद आर्ट ना कर पाओगे, मेरा तो अपना उल्टा सोच है अच्छा अच्छा है ना। पहले कमाई नहीं सोचना चाहिए, पहले वर्तमान सोचिए। जी। आपके काम में दम होगा तो कमाई भी अच्छा होगी। लेकिन सब बोलते हैं कि पहले सोचना तो चाहिए, जो फील्ड सिक्योर लगी उसी में तो जाएंगे। घर वालों को, पेरेंट्स की तो मेंटालिटी यही रहती है। नहीं वो रहती है पेरेंट्स, तो मैंने अपने साथ आपको बताया हाँ। है ना, मैंने अपनी उदाहरण आपको दिया है ना। तो मेरे पेरेंट्स के नहीं चाहते, लेकिन मेरे अंदर जो आर्ट का कीड़ा था वो अंदर मुझे डिस्टर्ब करता रहा है ना। और मैं आज जो बैठा हूँ, मैंने इसकी घोषणा मैंने 92 में कर दी थी पढ़ते पढ़ते। तो मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, मुझे अपने आप पे विश्वास था। क्या बात है। हाँ, तो आपने उसी के लिए इसी मैंने पूरा किया। हाँ, मैं आर्टिस्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन आर्टिस्ट तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ आर्ट टीचर में बन गया। आर्ट टीचर आर्ट से फर्क होता है थोड़ा सा। जी। तो आपके जो बेटे हैं प्रांजल सैनी, हमारे बहुत अच्छे मित्र जी, वो, उनको भी आपने खुद से चाहा कि ये आर्टिस्ट बने या फिर वो उनका भी लगन था? देखिए मैंने कई बार मैं बार में कहूँगा कि कलाकार बनाया ही नहीं जा सकता। क्या बात है। कलाकार एक अंदर से ही होता है जी। है ना। बट टीचर्स तो उसको बस निखारने का काम करते हैं। घर का माहौल ऐसा था, क्योंकि घर पे आने जाना लगा रहता था लोगों का, कलाकारों का। जी। क्योंकि शुरू से उठना बैठना कलाकारों के साथ रहा भी है, तो इस साथ साथ रहे। और साथ साथ रहने के बाद कुछ इनके दिल कट से हाँ। कि भाई ये कैसे आर्ट का एग्जॉब करते हैं अपने अंदर, सही बात है। है ना। तो मिलजुल कर ही हम लोगों ने फिर किया। जी, क्योंकि पहले से कहीं ना कहीं तो रही होगी, तभी आपने एक अच्छे फादर के साथ साथ एक अच्छे टीचर का रोल निभाया और इस फील्ड में उसको आगे गया। हाँ, क्योंकि पहले शिष्य तो मेरा यही रहा है। पहला शिष्य। हाँ, क्योंकि ये शिष्य ऐसा था हाँ। कि जब हमारे स्कूल ऑफ होता था मेरे शिष्य घर पे था, क्या है ना। तब लोग बात शेयर भी करते रहते थे, तो साथ साथ काम करते थे। इन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, निरंतर इन्होंने लगातार जहाँ भी प्रतियोगिता होती थी अपने आप ही इन्होंने प्रयास किया। प्रतियोगिता बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता आपको कंपटीशन के साथ साथ बहुत कुछ सिखाती भी है। हमारे कोई बच्चा फर्स्ट आया, आप किसी वजह से फर्स्ट नहीं आया था, आप उसको देख तो सकते हैं। हाँ, प्रेरित हो सकते हैं। खाली यही नहीं कि कंपटीशन में आपको विजय ही प्राप्त करना आपका भी ध्येय होना चाहिए। सही बात। हार जीत नहीं चाहिए। ना हार जीत तो लगी रहती है लाइफ में, सही बात है है ना। वो भाग लेना बड़ी बात है। भाग लेना बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आप काफी ठीक रहे, प्रांजल का काम ठीक रहा। इस क्लास में कितने बच्चे आते हैं? देखिए हमारा जो डीएव इंटर कॉलेज है वो काफी पॉपुलर कॉलेज है, जी। और यहाँ जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो है ना, 120 है। एक टीचर पे 120 टाइम स्टूडेंट एक के क्लास में होते हैं, उनको संभालना हमारे लिए एक चुनौती है बहुत बड़ी। और उसमें भी बहुत सारे कंडीशन वाले बच्चे आते हैं हमारे, बहुत गाँव से आते हैं जिनके पास कलर नहीं होते, किसी पे ब्रश नहीं होते, किसी फाइल नहीं होती। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो स्पेसिफिक कॉपी पब्लिशर्स की आती है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देता भी हूँ, अच्छा। उनके सामान देता हूँ, उनके साथ कलर लगाता हूँ, तो वो अच्छा काम कर पाते हैं। तो ये स्कूल से भी मिलता है सपोर्ट ऐसा? नहीं, स्कूल क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज में एक्स्ट्रा कोई ऐड नहीं आती है। जी। तो हम फीस भी नहीं है हमारे स्कूल में, क्योंकि गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर कोई फीस नहीं हम लोग रख सकते, जी। हमारी कुछ अपनी सीमाएं हैं। सही बात जी। बात बच्चे, मतलब ये तो स्पेस आपको बहुत अच्छा मिला हुआ है। ये जब मैंने देखा ये इतना बड़ा स्पेस मिला हुआ है। हमारे टाइम पे जब हम ड्राइंग टीचर जब हमारी थी तो उतना ज़्यादा स्पेस, खुला स्पेस नहीं मिला होता काम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो हर जगह पेंटिंग्स लगी हुई हैं। सर मैं अच्छा लग रहा है। जो भी बच्चे काम करते हैं ना उनको संभालना भी एक बड़ी बात है। हाँ, ये काम इतने सारे, ऐसा नहीं है कि बच्चों को काम किया उनको छोड़ दिया, तो हम लोग उसको चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं, थोड़ा सा लगा रहेगा, कुछ अच्छा लगेगा। सही बात है। देख के मोटिवेशन भी आती है कि चलो चलिए ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है। बहुत देर होगी बात करते करते। चलिए आपका अपने घर के आज हम बढ़िया से एक चाय पिलाते हैं आपको। अरे वाह। चलिए करें, एंजॉय कर रहे हैं। 2 hours later. हमारा चाय बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा हमसे बात करके, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों के साथ काम करके, बात करके जी। और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अपना स्केचिंग करते रहें, ड्राइंग करते रहें और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ क्या बात। आप आगे बढ़ते रहिए और अपना आर्ट गैलरी में घूमिए, अपने आर्ट को एक्सपोजर दीजिए भाई, और हम लोग जब एक्सपोजर देंगे तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट। और ओवल आर्ट स्टूडियो के लिए आप लोगों से ही निवेदन है कि इसको आप चैनल सब्सक्राइब करें और देखें, एंजॉय करें, शेयर भी करें इसको। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। पर ये दिन आए यार, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही, क्योंकि मैं पहले रूम पे रहता था अपने लेकर, तभी से एक्सपीरियंस रहा है। क्या और
अब पत्नी के हाथ की खानी पड़े, पहले अपने हाथ की खाता था। तो ये अपने मैं अपनी अभी खिचड़ी होगी आपके लिए मैंने। हाँ अभी देखिए ये मैंने अभी फ्राई करके गया था पुलाव। आज पुलाव मेरे साथ मेरा। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है, मजा आ गया। अब देखते हैं क्या कितना सफल हो पाते हैं। हाँ क्योंकि सफल मटर तो पड़ी नहीं है नॉर्मली। एक बढ़िया है। आप तो भूख लग रही है इसको देख कर ना। चलिए आज इसको हम लोग खाते हैं, सब लोग सर्व करते हैं कुछ देर में भी। चाय भी होने वाली है। हाँ चाय भी होने वाली है। ये इसमें कॉफी वगैरह डाली है। नहीं सर, चाय बनाने में। हाँ चाय बना रहे हैं। क्या बात है। कैमरा पीछे इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है कैमरा। जब से देखा मैंने ज़्यादा पीछे कर मत दिक्कत। तुझको शायरी वाह सर क्या बात है।